आज हम लोग के बीच में दो लोग ऐसे हैं जो भाभी और ननद दोनों लोग का सिलेक्शन हुआ है। और सबसे अच्छी बात है एक ही बैच में आप लोग पढ़ा करते थे। तो गीता प्रजापत और रेखा प्रजापत, तो जो रेखा प्रजापति हैं, जो गीता प्रजापति हैं, यानी रेखा प्रजापति की भाभी जी आप हैं और दोनों ननद और भाभी हैं और आप लोग के सिलेक्शन हुए। तो देखा जाए गीता प्रजापत का जिला देखा जाए तो अम्बेडकर नगर है, लेकिन अयोध्या से माना जाएगा इस बार। और रेखा प्रजापति जो जिला अम्बेडकर नगर से हैं, जलालपुर से, आपके भी सिलेक्शन हो गए और संयोग से आप गोंडा में कार्यरत हैं। नहीं, मेरा हस्बैंड है। ठीक है, तो आप अम्बेडकर नगर के हैं लेकिन जिला आजमगढ़ में आपको कॉलेज मिल गए हैं। और जो गीता प्रजापति हैं, आपका सिलेक्शन जो है किस विद्यालय में? आपका बिहारी लाल इंटर कॉलेज गौतम बुद्ध नगर में आपके सिलेक्शन हुए हैं। और सबसे खुशी की बात है, निरंतर परिवार को भी बहुत खुशी है कि आप लोग एक ही परिवार से आकर, और आप लोग पहले ही विज्ञापन में आपने, यानी आप तो एक बार परीक्षा दी थी 16 का, लेकिन गीता जी का पहली बार है कि दोनों लोग? नहीं सर, मैं एक बार 2011 में दी थी, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तब से तो आप लोग पहला बार ये पढ़ाई की आप लोग संस्थान से, जो दोनों लोग चयनित हुए हैं और ये बहुत खुशी की बात है। तो दोनों लोग अपनी सफलता के बारे में बताएंगे और कितने समय आपने रणनीति कौन से अपनाए, कैसे पढ़ाई की। तो पहले गीता प्रजापत से बात कराएंगे। सर्वप्रथम हम अपने गुरु जी के चरणों में स्पर्श करते हैं और माँ सरस्वती जी के चरणों में मेरी सफलता का सारा श्रेय जो है हम अपने गुरु जी को देते हैं, क्योंकि अगर गुरु जी हमें जो है इतना मतलब जो है गाइडेंस नहीं किए होते तो शायद हम आज यहाँ नहीं खड़े होते जो है। और उसके बाद जो है मेरी सफलता का सारा श्रेय जो है मेरे पति को जाता है और उसके बाद जो है मेरी जो है मम्मी को जाता है। और जो है मैं तो जो है एक बार मैं जो है 2011 में जो है टीजीटी का जो है पेपर दी थी, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसमें मेरा 80 क्वेश्चन सही हुआ था। और उसके बाद जो है 2012 में मेरा जो है नेट क्वालिफाई हुआ था जो है। उसके बाद बीच में मेरी पढ़ाई जो है ब्रेक हो गई, जो है नहीं पढ़ पाई। उसके बाद जो है 2018 से जो है फिर हम पढ़ना शुरू किए। 4 दिसंबर 2019 को जो है मैं सर जी के जो है कोचिंग में आई जो है। और सर जी जो है पहले दिन जो है जो टेस्ट लिए थे और नेट स्तर का था, उसमें मेरा 75 क्वेश्चन सही हुआ था। और इसी तरह जो है मैं पढ़ती रही और जो है सर जी के मार्गदर्शन से पढ़ाई करती रही, टेस्ट देती रही जो है। और जो है निरंतर जो है आया करती थी। और अच्छा, बाद में कितने क्वेश्चन होने लगे आपके? बाद में सर मेरा वही 98, 100 प्लस होने लगे, 110, 112, 113, लास्ट में 124 तक गया था। अच्छा, ये जो कोविड बीच में आया हम लोग के बीच में, जी सर। और कोविड से आपको बहुत सारे व्यवधान भी आए होंगे। जी सर। तो बहुत आप घर भी गए होंगे गांव में। जी सर। तो वहाँ पे कैसे पढ़ाई करते थे? सर जब हम मतलब जो है घर गए थे तो यहाँ से जो आप पढ़ाए थे उसको लेकर गए थे, बुक अपनी लेकर गए थे और फिर जितना टाइम पाते थे जो है पढ़ाई पर ही लगाते थे। तो कितना परिवार में खुशियाँ हैं आप लोग को? कुछ नकारात्मक भी लोग सोचते होंगे। जी सर, नकारात्मक सोचने वाले होंगे, लेकिन अभी तो मिले नहीं है। मतलब हमेशा पॉजिटिव ही आपको मिले। जी सर। घर वाले काफी खुश होंगे इसमें? जी सर, काफी खुश थे। दोनों लोगों का हो गया था, इसलिए ज्यादा ही खुश थे। एक परिवार से दोनों लोग सेलेक्ट हो गए। अच्छा, कितने घंटे आप पढ़ लिया करते थे? सर यहाँ जो है इलाहाबाद में बस वही नहाना खाना और फिर कोचिंग जाने से बस वही 1 घंटा दोपहर में आराम करने से, मतलब घंटे तो नहीं गिन सकते और सारी टाइम जो है पढ़ाई पर ही लगाते थे। मतलब आपको विश्वास होता था कि हम पढ़ रहे हैं, हो जाएगा इतने लोगों के बीच जी में? सर, जब आप जैसे मतलब मेरे दिमाग में कुछ नेगेटिव आता था तो मैं कोचिंग में आती थी, जब आप जो बताते थे तो मतलब पूरा विश्वास हो जाता था कि हो जाएगा। फिर कभी कभी दिमाग में आता था हो सकता है ना, फिर मतलब ऐसे लगा रहता था, लेकिन मतलब आपकी ही कृपा है जो मतलब है कि हम लोग जो यहाँ पर खड़े हैं जो। अच्छा, ये
नए और पुराने में अगर तुलना किया जाए जी सर। तो ये नए लोग को आपके अनुसार कितने समय उस पर दें कि वो अपने पाठ्यक्रम को बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं? सर जो है रिवीजन जितना सर आप बताते हैं और जो टेस्ट आप लेते हैं और जो आप पढ़ाते हैं, अगर वो जो है मतलब लगातार पढ़ते रहे तो शायद जो है आपकी जो वैकेंसी आने वाली है तो खाली नहीं जाएगा, अगर मतलब सही से लगा जाए तो। इतना मतलब एक संस्थान छोड़ करके कितने समय तक हम लोग समय दें आपके अनुसार कि वो अपने पाठ्यक्रम को दोहरा करके सिलेक्शन ले सकते हैं, ये हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। सर जिससे मान लिया आप 2 घंटा कोचिंग में रहीं, जी सर। उसके बाद रूम पे कितने कम से कम समय दिया जाए अगर हम लोग पाठ्यक्रम पे कि हम लोग अपने अच्छे से उसको दोहरा सकते हैं आपके अनुसार? सर मेरे अनुसार 10-12 घंटा अगर कोई समय दे तो मतलब जैसे इधर उधर ना करे तो मतलब अच्छे से पाठ्यक्रम को दोहरा सकता है और मतलब है वो जो है निकल भी सकता है। अच्छा, जैसा कि बताया गया इस बार बच्चन सिंह से क्वेश्चन पूछे गए, तो क्या बच्चन सिंह की पुस्तक थी आपके पास? जी नहीं, मेरे पास बच्चन सिंह की नहीं थी। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी, वही राम सरोज चतुर्वेदी की थी, उसी को हम पढ़े। उसको भी किताबें आप 2 बार दोहरा चुकी थी? नहीं सर, एक बार दोनों पढ़े। ज़्यादातर नोट्स पे आपने या टेस्ट पे फोकस किया? जी सर, जो है नोट पे और टेस्ट पेपर और जो मतलब बुक आप बताए थे जो है उसी को मतलब हम पढ़े थे। ठीक है, और भी कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसे हम सभी भाइयों बहनों से यही कहना चाहेंगे कि अगर जो है निरंतर लगे रहिए तो जो है ये नहीं होगा कि इसकी सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन जरूर से होगा। जो है अगर निरंतर लगा रहा जाए तो मतलब जो है सिलेक्शन जरूर से होगा। अब जो है देखिए हम लोग के बीच में आपकी ननद लगती हैं जो रेखा प्रजापति हैं, तो देखा जाए तो आपका जिला अम्बेडकर नगर की हैं जलालपुर से, लेकिन आपका चयन कुछ ही दूरी पे जो जिला आजमगढ़ होता है उसमें आपको कॉलेज मिले हैं और आपके कॉलेज का नाम देव, क्या नाम है? उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज में आपका चयन हुआ है। और आप भी देखा जाए तो बहुत कम समय में ही आपने इस सफलता को हासिल किया है। तो आज हम लोग के बीच में रेखा जी बताएंगे अपनी सफलता के बारे में। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने एस.एल. वर्मा सर को देती हूँ और माँ सरस्वती के चरण स्पर्श करती हूँ। मैं यहाँ 16 नवंबर को आई थी और 1 हफ्ते बाद मैं एडमिशन ले ली थी। तब जब आए थे तब मेरे समझ में तो नहीं आ रहा था सर कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब 1 हफ्ता बीत गया तो धीरे धीरे टेस्ट सर लिए तो उसमें मेरा 89 नंबर सर पहले टेस्ट में था। उसके बाद में जस्ट फिर बढ़े आपके क्वेश्चन की? यस सर, बढ़े थे 100 होने लगे, धीरे धीरे घट भी रहा था सर, बढ़ भी रहा था। अच्छा, देखा जाए आपके पाठ्यक्रम तो 3 से 5 में आप पढ़ा करते यस थे हाँ। और उसमें आदिकाल भक्तकाल रीतकाल चला था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। यस हाँ। लॉकडाउन होने के बाद फिर आप लोग ऑनलाइन से भी जुड़े होंगे? ऑनलाइन से जब जुड़ गए थे सर तो सारा जो नोट्स ऑनलाइन से मैं पूरा रूम पर पूरा बना ली थी। मतलब आपने लिख डाला? हाँ, पूरा मोबाइल चार्ज करके पूरा जब नेट पैक देखा जाए कोर्स तो 5-6 महीने का लगभग था। यस सर। तो उसको कैसे इतना कम समय मैं में? सर वही खाना बनाना नहाना, उसके बाद मैं जब नहीं पूरा होता था हम कहे लिख लेंगे तो कभी ना कभी तो पूरा ही हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा मुझको। अच्छा, कल लगभग 48 या 47 टेस्ट पेपर भेजे गए थे हमें। यस सर। तो उसको आप निकाल करके कैसे आप अभ्यास करते थे उसको? मैं उसको जैसे यहाँ टेस्ट होता था लॉज में, वैसे मैं एकांत में बैठकर वैसे पूरा 125 क्वेश्चन मतलब गिनती लिख डालते थे। उसके बाद जब वो बुकलेट मोबाइल से उस पर टिक कर लेते थे कौन सही है कौन गलत। उसके बाद में जब आंसर की आती थी तो उस पर मिलाते थे। जो गलत होता था उसको मैं गोला कर देती थी, ये उस पर ABCD लिख देते थे कौन सही है कौन गलत है। तो उसमें आपके मार्क्स कम भी आते होंगे कभी कभी? हाँ सर, कम भी आते थे, फिर कभी
दूसरे मतलब जब ऑनलाइन में दूसरा टेस्ट होता तो आता था सर नंबर। तो कभी कम कभी ज़्यादा वैसी Yes. फीलिंग आप लोग को आती होगी कि 125 में 120-22 करेंगे तब सिलेक्शन होगा। हाँ, जब सर सबका जब ज़्यादा आता था तो वो निराशा तो आती थी, लेकिन हम सोचे कि ऐसे लगे रहेंगे तो कभी ना कभी तो 125 ना होगा, लेकिन तो जब 100 प्लस होने लगेगा सर, आप जब बोलते थे कि 100 प्लस वालों का हो जाएगा तब मतलब निराशा कम आती थी। अच्छा, आपको लगता था कि कोविड की वजह से कि हम लोग सफल हो जाएंगे इतने कम समय में? यस हाँ, लेकिन सर दो महीने तो कोविड की वजह से तो घर ही पर ही थे, तब वही जो समय मिलता था वही पढ़ते थे और उसके बाद। अच्छा, इसके पहले भी आपने संस्थान में कहीं पढ़े हैं? नहीं, इससे पहले नहीं पढ़ी थी सर। तो क्या जब कोई चीज़ पढ़ाया जाता था यस। तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से प्रश्नों को जवाब देते थे क्लास में जो है, तो उसको कैसे दोहराती थी जो चीज़, क्योंकि आज भी बहुत सारी की समस्याएं हैं यस हाँ, कि अगर आज जो पढ़ाया जा रहा है कल पूछा या नहीं बता पा रहे, यस। तो आप कैसे उसको? सर मेरी आदत थी कि जब तक वो क्वेश्चन मुझे कॉन्फिडेंस से याद नहीं होता था तब तक मैं उसको रिवीजन करते थे। अच्छा, उसको कैसे, कभी चिंतन करते थे कि बराबर रटते नहीं, थे? मनन करते थे, चिंतन मनन दोनों करते थे, लिख कर, लेकिन सर लिख करके। यस। अच्छा, वो संस्कृत व्याकरण और जो संस्कृत साहित्य है इसको कैसे आप पढ़ते थे? उसको वही सर छोटा टॉपिक था तो वही चस्पा करके मैं खाना बनाते समय वही जहाँ पर सोते थे उसे दीवार में चस्पा कर लेते थे और जहाँ खाना बनाते थे वहाँ पर चस्पा कर लेते थे, तो वहीं पे देख जब नहीं नींद आती थी तो वो पढ़ते थे, जब किताब से नहीं मन करता था। अच्छा, आपने अपने परिचय में ये भी लिखा है कि हमारे पति प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित है, यस कार्यरत है इस समय, यस तो गोंडा जिले में। यस। तो उनका कितना श्रेय रहा आपको मोटिवेशन में या इस तरह पढ़ाने में? वो तो सर उनका सब्जेक्ट था तो सर हिंदी, लेकिन उनसे एक बार कहे थे मुझको, जब भाभी आई थी तो मैं उनसे बोले कि एक बार मुझको भी भेज दो इलाहाबाद, मैं भी जाऊं इलाहाबाद तैयारी करने के लिए, सिर्फ एक ही बार भेज दीजिए बस। इतना विश्वास है कि हम यस निकाल हाँ, लेंगे? हाँ। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि एक यस बार भेज दे हाँ। निकाल हम देंगे? कहे अगर नहीं होगा तो मत भेजना, लेकिन एक बार भेज दीजिए। तो फिर वो मान गए जो है आपकी मान बात? गए हाँ सर। मतलब आपकी कॉन्फिडेंस को देख यस करके। तो आप सिलेक्शन हुआ तो कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं कि नहीं? सब बहुत खुश हैं सर। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे नए लोगों के लिए? यही कहना चाहूँगी अपने भाई बहनों को कि निरंतर परिवार से लगे रहिए, और जो सर क्वेश्चन पुटअप करते हैं उससे बहुत तैयार होता है, और उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि घंटे गिनिए, जितना टाइम लगे उतना ही पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए कन्फर्म रहिए। अच्छा, कितने प्रश्न आपके सही थे टीजीटी में? मेरे सर 79 क्वेश्चन से 79 प्रश्न। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और रेखा प्रजापति ने जो बताया अपनी सफलता के बारे में, और कुछ कहना चाहेंगे आप? सर यही कुछ शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए और इसे स्वीकार कीजिए। कोई बात नहीं, और बहुत अच्छी बात है। घबराहट हो रही होगी यहाँ पे बोलने से। देखिए, आप चयनित हैं और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर असफल लोग भी देख रहे होंगे आपकी क्लास को, तो डरने की बात लेकिन जब सर क्वेश्चन पूछते थे तो मुझको जो आता था तब उसमें मतलब हम बताने में हिचक नहीं करते थे चाहे। नहीं, आप बहुत अच्छे से बताते थे क्लास में, मुझे याद है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा रेखा प्रजापति जी ने जो अपना बताया पढ़ाई के बारे में, और आप लोग अभी बीच में बहुत सारे और सफल लोगों को दिखाएंगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रवक्ता में भी चयनित हैं जो हम लोग के बीच में आए हुए।